और जयपुर से खबर, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से 12 जून तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 137 टीमों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए दुर्गापुरा में नियंत्रण कक्ष स्थापित। तो वहीं अभियान के तहत 3098 गांवों का दौरा कर दी जाएगी जानकारी। इसमें उदयपुर के 135 और जयपुर के 120 गांव है शामिल। प्रदेश भर के किसानों को नवीनतम जानकारी दी जाएगी। फसल के चयन और उर्वरक और खाद और आदि की जानकारी इस दौरान प्रदान की जाएगी। तो वहीं किसानों से नवाचार के लिए फीडबैक भी लिए जाएंगे। किसानों के बीच उन्नत तकनीक, नई स्कीमों की जानकारी जो है साझा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब एक किसानों के लिए नया अभियान शुरू हो रहा है, क्या अभियान है और इसमें क्या कुछ काम जो है राज्य सरकार कर रही है, पूरी जानकारी। जी ऋतु, बिल्कुल। जहाँ तक बात की जाए किसानों की, तो किसान अन्नदाता के रूप में जाना जाता है और विकास की अर्थव्यवस्था किसानों पर भी टिकी हुई होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है कि प्रदेश का जो किसान है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, जिसको लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि शुरू हुआ है आज से, और ये 12 जून तक चलेगा। और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 137 टीमें पूरे प्रदेश में गठित की गई हैं, जिनकी की मॉनिटरिंग का जो सेंटर बनाया गया है दुर्गापुरा में, जो कृषि प्रबंध संस्थान है, वहां पर इसका कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और प्रदेश के 3098 गांव का पूर्ण दौरा करेंगे और वहां पर किसानों के बीच में जाकर किसानों के लिए नवीनतम और उन्नतम किस्म की जो उर्वरक हैं, खाद हैं, बीज हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और उन्नत तकनीकी से नई जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके, उन तमाम नई तकनीकी को साझा करेगी, जिससे कि किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, क्योंकि जो भी फसल की पैदावार बढ़ेगी उसका जो फायदा है सीधा किसान को मिलता है, जिसको लेकर पूरी राजस्थान सरकार की एक कवायद है कि किसान को आत्मसंबल बनाया जाए। जी तो 12 जून तक जो है ये अभियान चलेगा, जिसमें गांव-गांव जाकर के हर एक किसान से संपर्क किया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है, ये कितना अभियान जो है साकार होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल ऋतु, कह सकते हैं जिस तरह से भारतीय परंपरा रही है कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या चौपालों के माध्यम से जो भी सूचना का तंत्र है वो हमारे देश का पूर्व से प्रभावी रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाए आधुनिक तकनीकी के जमाने में, जहां मोबाइल आ गया है और सभी जानकारियां मोबाइल पर उपलब्ध हैं, इसी कड़ी में जो कृषि विभाग ने ये पूरा जो जिम्मा लिया है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पूरी जो टीमें हैं, ये 120 गांव इसमें शामिल किए गए हैं और पूरी टीमें सभी गांवों में जाएंगी और वहां पर एक नुक्कड़ सभाएं बुलाएंगी, जिसमें कि पूरे गांव के किसान एक छत के नीचे या एक पेड़ की छाया के नीचे उपलब्ध रहेंगे और वहां पर पूरी जो नवीनतम जानकारी है, खासकर की फसलों के संबंध में, सब्जियों के संबंध में, किस तरह से पैदावार को बढ़ाया जाए, किस तरह के बीजों का उपयोग किया जाए, किस तरह का उर्वरक उपयोग में लाया जाए, उन तमाम बातों को जानकारी देगी। और कई ऐसे डेमो भी दिखाए जाएंगे जिससे कि किसान नई तकनीकी को समझ सके और अपने जो कृषि है उसमें उपयोग ले सके, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके। तो अपने आप में पूरा जो अभियान है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ऋतु। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।